1999 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने के बाद मैं कलीसिया में अगुआ का कर्तव्य निभाने लगी। साल 2000 के दिसंबर महीने में मैंने अपनी पहली गिरफ्तारी का अनुभव किया। दोपहर का समय था और मैं अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी जब अचानक 5 अफसर जबरदस्ती घर में घुस आए और बिना किसी वारंट के घर की तलाशी लेने लगे। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बच्चों ने डर के मारे मेरे कपड़े को कसकर पकड़ रखा था और मैं बेटे के कांपते हुए हाथ को महसूस कर पा रही थी। तब वो सिर्फ 6 साल का था। घर में बाइबल और मेरी लिखी हुई धार्मिक कार्यों की किताब मिलते ही उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मुझे खींच कर ले जाते देख बच्चे चीख चीख कर रोने लगे, मम्मी मत जाओ। उन्हें देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, अफसरों ने दरवाजा बंद कर दिया। अचानक मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। वो लोग मुझे सीधा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के पूछताछ वाले कमरे में लेकर गए, जहां उन्होंने मुझे एक मेटल की कुर्सी से बांध दिया। कई लोग मेरी ओर गुस्से से देख रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैं तुरंत बिना रुके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, हे परमेश्वर, पता नहीं ये पुलिस वाले मुझ पर कैसा अत्याचार करेंगे। मेरा आध्यात्मिक कद भी छोटा है। परमेश्वर, मुझे भरोसा दो ताकि मैं तुम्हारे लिए गवाही दे सकूं। उस पल मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। परमेश्वर कहते हैं, अब वह समय है जब मैं तुम्हें परखूंगा। क्या तुम अपनी निष्ठा मुझे अर्पित करोगे? क्या तुम मार्ग के अंत तक मेरे पीछे चलोगे? डरो मत। मेरी सहायता के होते हुए कौन इस मार्ग में बाधा डाल सकता है? परमेश्वर के वचनों से मुझे भरोसा मिला। यह सोचकर कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरा डर काफी कम हो गया। पुलिस वाले कितने ही निर्दयी हों, मेरी किस्मत परमेश्वर के हाथ थी। वो लोग मुझे कैसी भी याद ना दें, मुझे यहूदा नहीं बनना था। मैंने परमेश्वर के लिए गवाही देने की कसम खाई। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? फिर उनमें से एक अफसर मुझसे पूछताछ करने लगा। उसने कहा, तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने के लिए किसने कहा? तुम्हारा अगुआ कौन है? कलीसिया की सारी भेंटें कहाँ रखी हैं? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। वो मुझे क्रूरता से देखते हुए मेरे आगे पीछे चलता रहा और कहा, तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, मैं तुम्हारा मुंह खुलवा के रहूंगा। ऐसा कहते ही उसने एक मैगजीन हाथ में लेकर उसे मोड़ा। मैंने मार के डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मैंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रिगेड के डायरेक्टर को ये कहते सुना, आज हमने तुम्हारा घर ढूंढा है, क्योंकि हमारे पास तुम्हारी आस्था का सबूत पहले से था। तुम कुछ भी ना कहो तब भी हम तुम्हें अपराधी साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमें सारी जानकारी दे दोगी तो हम तुम्हें घर जाने देंगे। उसने ये भी कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर ध्यान रखने के लिए माँ नहीं होगी तो कितना बुरा होगा। अगर उनकी टीचरों और सहपाठियों को पता चला कि उनकी माँ जेल में है तो सब उन्हें ताने देंगे और मजाक उड़ाएंगे। क्या ये सब उनकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक होगा? फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम अपने धर्म के लिए अपने बच्चों को अनदेखा नहीं करोगी, है ना? उसकी बात सुनकर तुरंत मेरे बच्चों का डरा हुआ चेहरा मेरे सामने आ गया और मैं चिंता में पड़ गई। उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी कि इन सब से मेरे बच्चों को कैसी चोट पहुंची होगी। अगर मुझे जेल हो गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा? खासकर मेरा बेटा जो बीमार पड़ता रहता है, वो अपनी माँ के बिना अपना ख्याल कैसे रखेगा? जब टीचर और सहपाठी उन्हें ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उन्हें कौन संभालेगा? ये सब सोचकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर, मुझे बच्चों की चिंता है। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मेरी रक्षा करो ताकि मेरे मन को शांति मिल सके और मैं तुम्हें धोखा दिए बिना गवाही दे सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। परमेश्वर कहते हैं, तू उन्हें मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देता है
क्या तू मुझ पर पर्याप्त विश्वास नहीं करता है, या क्या ऐसा है कि तुझे डर है कि मैं तेरे लिए अनुचित व्यवस्थाएं करूंगा? तू हमेशा अपने देह के परिवार के बारे में चिंता क्यों महसूस करता है? तू हमेशा अपने प्रियजनों के लिए विलाप करता है। क्या तेरे दिल में मेरा कोई निश्चित स्थान है? परमेश्वर के वचनों ने फौरन मेरे दिल को रोशन कर दिया। परमेश्वर सृष्टि करता है, सबकी किस्मत उसके ही हाथों में है। मेरे बच्चों के साथ भविष्य में जो कुछ भी होगा उसमें परमेश्वर की मर्जी होगी, इसलिए मेरी चिंता व्यर्थ है। मुझे परमेश्वर में आस्था रखकर अपने बच्चों को उसके हवाले करना होगा। यह सोचकर बच्चों को लेकर मेरी चिंता काफी कम हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि मेरी आस्था किसी कानून को नहीं तोड़ती। मैं तो बस परमेश्वर के वचनों को पढ़ती हूँ, सभा करती हूँ। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पुलिस ने मेरे पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर दिया। बच्चों की देखभाल ना कर पाने का दोष आस्था पर लगाना, क्या बातों को उलट देना नहीं था? मन में ये सवाल आते ही मैंने उनसे पूछा, क्या ये सब मेरे धर्म की वजह से हो रहा है, या इसलिए कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है? परमेश्वर में विश्वास करना गैर कानूनी नहीं है। हम तो बस अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। आखिर तुम लोग विश्वासियों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? ऐसा कहते ही वो लोग क्रूरता से मुझ पर हंसने लगे और एक अफसर ने कहा, कैसा बेतुका सवाल है। अगर सभी परमेश्वर में विश्वास करने लगेंगे तो सीसीपी की कौन सुनेगा? पार्टी किस पर हुक्म चलाएगी? इसलिए हम तुम लोगों को विश्वासी नहीं बनने दे सकते। विश्वासियों को गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। उसे इस तरह से बात करते हुए सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे परमेश्वर की यह बात याद आ गई। इस तरह के अंधकारपूर्ण समाज में जहाँ राक्षस बेरहम और अमानवीय हैं, पलक झपकते ही लोगों को मार डालने वाला शैतानों का सरदार ऐसे मनोहर, दयालु और पवित्र परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे सहन कर सकता है? वह परमेश्वर के आगमन की सराहना और जय जयकार कैसे कर सकता है? ये अनुचर, ये दया के बदले घृणा देते हैं। ये लंबे समय से परमेश्वर का तिरस्कार करते रहे हैं। ये परमेश्वर को अपशब्द बोलते हैं। ये बर्बर हैं। इनमें परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। ये लूटते और डाका डालते हैं। इनका विवेक मर चुका है। ये विवेक के विरुद्ध कार्य करते हैं और ये लालच देकर निर्दोषों को अचेत देते हैं। प्राचीन पूर्वज, प्रिय अगुआ, वे सभी परमेश्वर का विरोध करते हैं। उनके हस्तक्षेप ने स्वर्ग के नीचे की हर चीज को अंधेरे और अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के वैध अधिकार और हित, ये सब पाप को छिपाने की चालें हैं। परमेश्वर के वचनों से मैं सीसीपी के सार को समझ सकी। वो लोग दुष्ट और स्वर्ग की सत्ता के खिलाफ हैं। परमेश्वर ने सभी चीजों का निर्माण किया, इंसानियत बनाई। परमेश्वर ही पूरी मानव जाति का पालन पोषण कर रहा है। परमेश्वर की पूजा करना स्वाभाविक और उचित है। मगर सीसीपी लोगों को परमेश्वर में विश्वास करने से रोकती है। सीसीपी नास्तिकता और विकासवाद का प्रचार करती है। वे तो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है और लोगों की सारी खुशियां पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनके आभारी रहें, उनकी बातें सुनें और उनका पालन करें। यह पार्टी बेहद दुष्ट और नीच है। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए खुद धरती पर आया। उसने लाखों वचन व्यक्त किए। इसलिए उन्हें इस बात का डर है कि लोग सत्य को समझकर पार्टी का असली चेहरा देख लेंगे और इससे लोग उनके काबू में ना रहकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। यही वजह है कि वे इतनी बेसब्री से ईसाइयों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वे परमेश्वर के कार्य को नष्ट करके लोगों पर हमेशा के लिए राज करना चाहते हैं। उनके अत्याचार को निजी तौर पर अनुभव करके परमेश्वर से शत्रुता रखने वाले उनके राक्षसी सार को पहचान सकी और इन परमेश्वर विरोधी दुष्ट राक्षसों से नफरत करने लगी। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफों का सामना क्यों न करना पड़े, मैंने परमेश्वर की गवाही की ठान ली। उन्होंने आपको कितने समय तक गिरफ्तार करके रखा? उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कानूनी लागू करने में और सामाजिक व्यवस्था में रुकावट डाल रही हूँ और मुझे 18 दिनों तक गिरफ्तार करके रखा। उस दौरान उन्होंने कोशिश की कि लोग मेरी पहचान एक कलीसिया अगवा के रूप में कर दें और मेरी आस्था छुड़वाने के लिए मेरे पति को भी हिरासत केंद्र में बुलाया।
परमेश्वर के वचनों ने शैतान की चालों को समझने में मेरा मार्गदर्शन किया। बाद में मेरे पति ने किसी को पैसे देकर मुझे जमानत पर छुड़वा लिया। जिस दिन मुझे छोड़ा गया, एक अफसर ने कहा, तुम्हारे बर्ताव से तो यही लगता है कि तुम बेशक अब भी विश्वासी बनी रहोगी, वैसे हमारी नजर तुम पर रहेगी। अगर हमने तुम्हें कहीं भी सभा करते हुए देखा तो तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। इससे बचने के लिए अपनी आस्था और कर्तव्य का पालन करते हुए मैं अपनी जगह बदलती रही। उन दिनों मेरे पति एक टाउनशिप के डिप्टी हेड थे। मुझे गिरफ्तार किए जाने के कारण उनके प्रमोशन के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर अप्रैल 2007 में एक शाम मेरे पति घर आए और कहने लगे, जल्द ही शहर में कुछ कैडरों का प्रमोशन किया जाएगा और इस बार मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता। तुम्हारी आस्था के चक्कर में पहले जब भी मुझे मौके मिले तो मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच में पास नहीं हो पाया था। मैंने अपने लीडर से कहा है, इस बार मैं फील्ड का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उनका कहना था कि जब तक तुम अपनी आस्था का त्याग नहीं करोगी वे मेरी सिफारिश नहीं करेंगे। तुम्हें हम सब के लिए अपनी आस्था त्यागनी होगी ताकि हमें अच्छा जीवन मिल सके और हम अपने बच्चों को एक स्थायी घर दे सकें। अगर तुम अपनी आस्था पर अड़ी रही तो हमें तलाक लेना होगा। मैं अब इन पचड़ों में नहीं पड़ सकता, इस बात का ध्यान रखना। फिर वो दूसरे कमरे में चले गए। उस वक्त उनके मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे और हमारे दो प्यारे प्यारे समझदार बच्चे भी तो हैं। उनके पास नौकरी थी, मैं अपना कारोबार कर रही थी। हमारा जीवन बहुत खुशहाल हुआ करता था। चीनी सरकार के अत्याचार के कारण हमारा खूबसूरत परिवार बिखरने लगा था। तलाक की सोचकर समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगी, बच्चों का क्या होगा, क्या पता इससे उन्हें कितनी चोट पहुंचेगी। इन विचारों से तो मुझे बहुत बुरा महसूस होने लगा। मैं बहुत टूट गई थी। मैं लाचार थी, लगा जैसे मेरे दिल को चीर कर दो टुकड़े किए जा रहे हों। मैं बता भी नहीं सकती। मैं फौरन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं अपने घर, अपने पति और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। फिर आपने क्या फैसला किया? फिर मैं इस अंश के बारे में सोचने लगी। परमेश्वर कहते हैं, एक विश्वास करने वाले पति और विश्वास ना करने वाली पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं होता और विश्वास करने वाले बच्चों और विश्वास ना करने वाले माता पिता के बीच कोई संबंध नहीं होता। ये दोनों तरह के लोग पूरी तरह असंगत हैं। विश्राम में प्रवेश से पहले एक व्यक्ति के रक्त संबंधी होते हैं, किंतु एक बार जब उसने विश्राम में प्रवेश कर लिया तो उसके कोई रक्त संबंधी नहीं होंगे। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मैंने जाना, आस्तिक लोगों और नास्तिक लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। जीवन और मूल्यों को लेकर दोनों का नजरिया अलग है। मैं आस्था और सत्य के अनुसरण के सही मार्ग पर चल रही थी और मेरे पति उन्नति करके पैसे कमाने के मार्ग पर चल रहे थे। प्रमोशन पाने के लिए तलाक का रास्ता चुनकर वे हमारे सालों के रिश्ते और बच्चों की भावनाओं को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए उनका रुतबा और भविष्य बहुत पहले ही मुझसे और हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी हो गया था। भले ही उनका कहना था कि वो बच्चों को एक स्थायी घर और खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं, मगर ये बस एक धोखा था। मेरे प्रति उनका व्यवहार अच्छा था क्योंकि उनके निजी हितों को परेशानी नहीं थी, लेकिन अब मेरी आस्था और गिरफ्तारी से उनके करियर पर असर पड़ रहा था। यह उनके प्रमोशन के रास्ते में रुकावट बन रही थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहते थे। इस बारे में सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इंसानों में प्रेम या स्नेह जैसी कोई चीज नहीं है, सब धोखा है, बस एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। दरअसल मेरे पति भी अच्छे से जानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी दुष्ट और तानाशाह है।
लेकिन फिर भी वो उनकी तरफदारी करते रहे, मुझसे आस्था त्यागने को कहा। इस बार उन्होंने तलाक का दबाव बनाया। हमारा नजरिया बिल्कुल अलग था और हम अलग अलग मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए हम साथ रहने के बावजूद कभी खुश नहीं रह पाते। इसका एहसास होते ही मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह हम अपने तलाक की कागजी कार्रवाई के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा, मैं तलाक नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। अपना और हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें ये कहते सुनकर अचानक मेरा गला भर आया। मैं उन सभी मुश्किलों, तानों और भेदभाव के बारे में सोच रही थी जो मुझे तलाक लेने के बाद सहने पड़ेंगे, और इसलिए मैं बहुत दुखी थी। मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे कहा कि वो मेरे मन को भटकने से बचाए ताकि उसके लिए गवाही दे सकूं। फिर मैंने उसके कुछ वचनों को याद किया। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, तुम्हें सत्य के लिए समर्पित होना होगा, तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा, और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम्हें घिनौना जीवन जीते हो और किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते हो, तो क्या तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो? एक ऐसे जीवन से तुम क्या हासिल कर पाओगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए, और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्यनिष्ठा या गरिमा नहीं होती, उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि चाहे किसी को कितना भी अच्छा जीवन मिले, चाहे लोग उनसे कितनी भी ईर्ष्या करें, प्रशंसा करें, इन सब का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ सत्य का अनुसरण करके और सृजित इंसान का कर्तव्य निभाकर ही परमेश्वर की स्वीकृति मिल सकती है। यही ईमानदारी और आत्मसम्मान भरा जीवन है। केवल यही सार्थक और अनमोल जीवन है। ये सोचकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया और मैंने तलाक की कार्रवाई अच्छे से पूरी की। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन का धन्यवाद, जो मैं मोह की जंजीरों से मुक्त होकर सही फैसला लेने में सक्षम रही। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर क्या हुआ? मई 2011 में एक सभा के दौरान मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो वही 10 साल पहले वाले अफसर थे। उन्होंने मेरी आईडी ढूंढकर मुझे नाम से बुलाया और कहने लगे, इन 10 सालों में हम अनेकों बार तुम्हारे घर गए, मगर तुम वहां हमें नहीं मिली। मगर अब हमारे हाथ वाकई सोना लग गया है। इस बार हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यह कहते कहते उसने मुझे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस वाली गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में मैं उन 3 बहनों के बारे में सोचने लगी जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस वालों ने उन्हें करीब 1 महीने तक क्रूर यातनाएं दी। उनमें से एक बहन का बायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया था, क्योंकि उन्हें काफी समय तक लटका कर रखा गया था। ये सब सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे डर था कि वो लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे या अपंग बना देंगे। मैंने फौरन मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, परमेश्वर, आज तुमने मुझे दोबारा गिरफ्तार करवाया है और मैं तुम्हारे आयोजनों के प्रति समर्पित हूँ, मगर परमेश्वर, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है। मेरी रक्षा करो और मेरा मार्गदर्शन करो। परमेश्वर, मैं समर्पण को तैयार हूँ। मैं यहूदा की तरह तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगी। प्रार्थना के बाद मैंने इन वचनों पर विचार किया। परमेश्वर कहते हैं,
तुम जानते हो कि तुम्हारे आसपास के परिवेश में सभी चीजें मेरी अनुमति से हैं, सब मेरे द्वारा आयोजित हैं। स्पष्ट रूप से देखो और अपने को मेरे द्वारा दिए गए परिवेश में मेरे दिल को संतुष्ट करो। डरो मत। समुदायों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हारे साथ होगा। वो तुम लोगों के पीछे खड़ा है और तुम्हारी ढाल है। इससे मैंने जाना कि मेरी जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथों में है। वे लोग परमेश्वर की अनुमति के बिना मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते। शैतान भले ही दुष्ट हो, वह परमेश्वर के आयोजनों का ही हिस्सा है। वो कभी परमेश्वर के अधिकार से आगे नहीं निकल सकता। मैंने याद किया कि कैसे अय्यूब अपनी परीक्षा से गुजरा था। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचने दिया और शैतान परमेश्वर की बात काटने में अक्षम रहा। इससे मेरे मन को थोड़ी शांति मिली और मुझे आने वाली मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिली। मैंने परमेश्वर के सामने कसम खाई, चाहे मुझे कितना भी अत्याचार सहना पड़े या चाहे मेरे साथ जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए गवाही दूंगी और तुम्हारा अनुसरण करूंगी। बाद में नेशनल सिक्योरिटी ब्रिगेड का वो प्रमुख मुझसे पूछताछ करने लगा। उसने कहा, यह अब हमारे शहर के लिए बड़ा गंभीर मामला बन चुका है। तुम्हें 2001 में गिरफ्तार किया गया था और फिर 2009 में किसी ने सूचना दी कि तुम दोबारा सुसमाचार का प्रचार कर रही हो। हम तुम्हें गिरफ्तार करने में कितनी बार नाकाम हुए। इस बार हमने तुम्हें सभा में रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो भी हम 7 से 10 साल के लिए तुम्हें अंदर करवा देंगे। एक बार तुम्हें जेल हो गई तो फिर तुम्हारे बच्चों को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और ना ही सिविल सेवा की नौकरी। हर कोई उन्हें बुरा भला कहेगा क्योंकि उन्हें तुम्हारी जैसी मां मिली। उनके भविष्य की बर्बादी का कारण तुम होगी। वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेंगे। फिर उसने कहा, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुम हमारी बात मानकर हमें सारी जानकारी दे दोगी, अपने अगुआ का नाम बता दोगी और कलीसिया का सारा पैसा हमें दे दोगी, तो हम तुम्हें जाने देंगे। उसे ऐसा कहते सुनकर मुझे उससे बहुत घिन आने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी ईसाइयों पर अत्याचार करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी से दूर करवा सकती है। उन्होंने मुझे परमेश्वर से गद्दारी करने पर मजबूर करने के लिए मेरे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की घिनौनी चाल चली और फिर कहा कि मेरी आस्था के कारण उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये तो पूरी तरह उल्टा है। कम्युनिस्ट पार्टी हद से ज्यादा दुष्ट है। वो लोग परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने और लोगों को उसकी ओर मुड़ने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बातों में शहद और कर्मों में जहर होता है। इस बात का एहसास होते ही मैंने ठान लिया कि मैं इस जाल में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए गवाही देनी है। वो लोग मुझसे रात के 2 बजे तक पूछताछ करते रहे और जब मैंने अपना मुंह नहीं खोला तो उन्होंने मुझे हिरासत केंद्र भेज दिया। एक अफसर ने कहा, इस बार तो तुम्हें जेल जाना ही होगा और तुम वहीं चक्की पीसोगी। हिरासत केंद्र में उन लोगों ने मुझे कातिलों, मानव तस्करों, वैश्याओं और जालसाजों के साथ हवालात के अंदर बंद कर दिया। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं बहुत दुखी थी। वहां पर चारों तरफ अंधेरा और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। उस माहौल में मेरी गठिया और दिल की बीमारी बद से बदतर होती जा रही थी। मेरा एक एक जोड़ दुख रहा था। हर रात 2 घंटे मुझे निगरानी करनी होती थी। कुछ देर खड़े रहने के बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती और छाती में अकड़न होने लगती। वो अनुभव भयानक था। मैंने उस अफसर के बारे में सोचा जिसने कहा था कि मुझे 7 से 10 साल तक की जेल होगी और अपना हिसाब लगाने लगी। 7 सालों में कितने दिन होंगे और 10 सालों में कितने? इसमें तो हजारों दिन रात बेकार हो जाएंगे। मैं अंधकार की इस नर्क से कैसे निकल पाऊंगी? क्या मैं यहां से निकलने के लिए जिंदा भी बचूंगी? ये सब सोचकर मैं खुद को रोने से रोक ही नहीं पाई और अपने दिल पर अंधकार का साया मंडराता महसूस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मैंने उससे मेरे मन को शांत करने और भटकने से बचाने की गुहार लगाई। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश याद आया।
इस विशाल संसार में कौन मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा गया है? किसने मेरे आत्मा के वचन व्यक्तिगत रूप से सुने हैं? बहुत सारे लोग अंधेरे में इधर उधर टटोलते और खोजबीन करते हैं। बहुत सारे विपत्ति के बीच प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे भूखे और ठंडे आशा से देखते हैं और बहुत सारे शैतान द्वारा जकड़े हुए हैं। फिर भी बहुत सारे नहीं जानते हैं कि कहाँ जाएं। बहुत सारे अपनी प्रसन्नता के बीच मुझे धोखा देते हैं। बहुत सारे कृतज्ञ हैं और बहुत सारे शैतान के कपटपूर्ण कुचक्रों के प्रति निष्ठावान हैं। तुम लोगों के बीच अय्यूब कौन है? पतरस कौन है? मैंने बार बार अय्यूब का उल्लेख क्यों किया है? मैंने इतनी अधिक बार पतरस का उल्लेख क्यों किया है? क्या तुम लोगों ने कभी सुनिश्चित किया है कि तुम लोगों के लिए मेरी आशाएं क्या हैं? तुम लोगों को ऐसी बातों पर विचार करते हुए अधिक समय बिताना चाहिए। इस पर विचार के बाद मैं समझ गई कि परमेश्वर पतरस और अय्यूब जैसे लोगों को इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि वे परीक्षणों का सामना करते हुए परमेश्वर के लिए गवाही दे सकते हैं। अय्यूब को ही देख लीजिए। जब वह परीक्षणों से गुजर रहा था तो उससे उसके पैसे और बच्चे दोनों छीन लिए गए। उसका शरीर फोड़ों से भर गया था। बावजूद इसके वो शैतान को नीचा दिखाने में सक्षम रहा। वहीं पतरस तो परमेश्वर के लिए सूली पर चढ़ गया। उसके लिए गवाही देते हुए मौत आने तक आज्ञाकारी बना रहा। मैंने परमेश्वर के वचनों से मिलने वाले पोषण का बहुत लाभ उठाया, लेकिन जरा सी तकलीफ होते ही इससे दूर भाग जाना चाहती थी। मेरी आस्था या आज्ञाकारिता सच्ची नहीं थी। गवाही के लिए मैं अपना जीवन देना नहीं चाहती थी। मैं परमेश्वर की अपेक्षा से काफी दूर थी। मैं अपनी जिंदगी से चिपकी हुई थी। फिर गवाही कैसे देती? मुझे पछतावा हुआ और मैं खुद को दोषी समझने लगी। इसलिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी और मौत तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहती हूँ। चाहे मुझे कितने साल की भी जेल हो जाए या कितना भी अत्याचार सहना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे लिए गवाही देकर शैतान को नीचा दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया, देह की इच्छाओं के बंधनों से आजाद हो गई। हिरासत केंद्र में रहने के 28वें दिन मुझे वहां से रिहा कर दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पूर्व पति ने किसी को रिश्वत देकर मुझे आजाद करवा लिया क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे जेल जाने से हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। मैंने मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद किया। मेरे हिरासत केंद्र से रिहा होने के दिन मेरे पूर्व पति मुझसे वहां मिलने आए। उन्होंने देखा कि 1 महीने के अंदर ही मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम 1 महीने में ही कितनी पतली हो गई हो? कई सालों तक जेल में रहना तो तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। इस बार तुम अपनी आस्था त्याग दोगी, है ना? जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वे मुझ पर दबाव बनाने लगे। बोलो, अब तुम अपनी आस्था त्याग दोगी? मैं समझ गई थी कि यह तो आध्यात्मिक संसार का युद्ध है और इस बार मुझे परमेश्वर के लिए गवाही देनी ही होगी। मैंने उन्हें एकदम शांत मन से कहा, मैं अपना विश्वास नहीं त्याग सकती। आस्था रखना सही है। जब तक मैं जिंदा हूं विश्वासी बनी रहूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा, आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए मुझ पर चिल्ला उठे, मैं तुम्हारे परमेश्वर के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। पार्टी लोगों का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है मगर ऐसा नहीं कर पाती, जबकि तुम विश्वासी बिना किसी फायदे के और कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद विश्वास करने पर अड़े रहते हो। कुछ बात तो है तुम्हारे परमेश्वर में। उन्हें यह कहते हुए सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने मुझे गवाही देने और शैतान को नीचा दिखाने का रास्ता दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे रिहा होने के कुछ दिनों बाद मेरा बेटा स्कूल से घर वापस आया। मैंने उसका पसंदीदा मशरूम चिकन डिश बनाया था। खाना खाने के बाद उसने बहुत दृढ़ता से मुझसे बात की। उसने कहा, मम्मी, आज आपको फैसला करना ही होगा। अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं तो आपको अपनी आस्था त्यागनी होगी। अगर आप अपने धर्म पर अड़ी रहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगी।
ये सब सुनकर मैं चौंक गई। वो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब था। उसने पहले कभी मेरी आस्था का विरोध भी नहीं किया था। पता नहीं उस दिन उसने ऐसी बात क्यों कही। वो अचानक मुझे किसी अजनबी जैसा लगने लगा। एक पल के लिए तो मैं अवाक रह गई। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे एहसास हुआ कि आस्था का यह मार्ग वाकई कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर कदम पर एक फैसला लेना पड़ता है। उस वक्त मेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को याद किया। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है, और लोगों से यह अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था, और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे साफ तौर पर दिखाया कि मैं एक और आध्यात्मिक संघर्ष का सामना कर रही हूँ। वैसे तो मेरा बेटा मुझसे फैसला लेने के लिए कह रहा था, लेकिन असल में शैतान मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा जैसे इस बार परमेश्वर भी मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। परमेश्वर देखना चाहता था कि मैं सांसारिक मोह में आकर अपने बेटे को चुनूंगी या उसे। मैं उसे निराश नहीं करना चाहती थी। मुझे गवाही देकर शैतान को नीचा दिखाना था। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा, मैं परमेश्वर से अलग नहीं हो सकती। परमेश्वर को छोड़ने का फैसला करना वैसा ही होगा जैसे आज तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर रहे हो। ऐसा करना नासमझी होगी और इससे परमेश्वर बहुत निराश होगा। मैं हमेशा परमेश्वर का अनुसरण करूंगी, यही मेरा फैसला है। मुझे ऐसा कहते सुनकर वो रोते हुए वहां से चला गया। उस वक्त मेरा भी दिल टूट गया था, मगर मैं जानती थी कि मैंने सही फैसला लिया है। करीब आधे घंटे बाद वह वापस आया और मुझसे कहने लगा, मम्मी, मैं गलत था। मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। पापा ने मुझसे कहा था कि पुलिस वालों ने उन्हें ये पक्का करने के लिए कहा था कि आप अपनी आस्था त्याग दें, क्योंकि आप पहले ही 2 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। अगर फिर से गिरफ्तार हुई तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगी और फिर मैं अपनी माँ को खो दूंगा। मैं उसी तरकीब के सहारे आपसे आस्था छुड़वाना चाहता था। उसकी ये बातें सुनकर मेरा मन परमेश्वर विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी के उन राक्षसों के प्रति घृणा से भर गया। अपनी आस्था के इतने सालों में मुझे कई बार गैर कानूनी ढंग से जेल भेजा गया, जिससे मेरा परिवार बिखर गया। मेरे पति और बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ये सब पार्टी की चाल थी। मैंने दृढ़ता से परमेश्वर का अनुसरण करने का निश्चय लिया। इन सभी प्रलोभनों के बीच परमेश्वर के वचन शैतान की चालों को समझने, मेरी आस्था को मजबूत करने और परमेश्वर का अनुसरण करने में मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मैं परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को देख पा रही थी। मैंने देखा परमेश्वर शैतान की चाल अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पार्टी कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं बन सकती। परमेश्वर उनके जुल्मों को सामने आने देता है ताकि वह विजेताओं का एक समूह बना सके। इस तरह मैंने जाना कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।